नमस्कार साथियों, आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करते हैं। तो करते हैं शुरुआत। इससे पहले साथियों, आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो आपको पीडीएफ मिलेगी, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है जीके नगरी, उस पर आपको पीडीएफ प्रत्येक क्लास की उपलब्ध हो जाएगी। करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन अपना है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे, जो कारगिल विजय दिवस है ये कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। अब इसका मनाने का जो कारण है, यह है कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन 1999 में कारगिल युद्ध में जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था, पाकिस्तानी जो जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे जिन्होंने ये कारगिल घाटी पर अड्डा बना रखा था, उसको ध्वस्त किया था, इसी उपलक्ष्य में अपनी जो भारतीय जो सेना है उसके द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जुलाई के जो प्रमुख दिवस हैं वो है ये नेशनल डॉक्टर डे और सीए डे। उसके साथ में जो जीएसटी डे है ये आपका कब मनाया जाता है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे, सीए डे और जीएसटी डे मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार जो दिवस है ये आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है। और इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक जो बैग मुक्त जो दिवस है ये साथियों आपका कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर हिल विजय दिवस आपका 4 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता जो दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को। और विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जो जूनोसिस दिवस है ये आपके 6 जुलाई को मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस और वैश्विक जो क्षमा दिवस है ये साथियों आपका विश्व चॉकलेट दिवस और विश्व जो वैश्विक जो क्षमा दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस ये आपके 8 जुलाई को मनाया जाता है। और एवीपी स्थापना दिवस आपके 9 जुलाई को मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जो मत्स्य किसान दिवस है ये आपके 10 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व जो जनसंख्या दिवस है ये आपके 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और उसके साथ में विश्व पेपर बैग जो दिवस है ये आपके 12 जुलाई को मनाया जाता है। और अगला अपना क्वेश्चन है, शहीद दिवस आपके 13 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो गैर बाइनरी पीपल्स डे है ये आपके 14 जुलाई को मनाया जाता है। साथियों आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विकास दिवस और विश्व युवा जो कौशल दिवस है ये आपके 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व सर्प दिवस और उसके साथ में जो हरेला दिवस है, ये हरेला दिवस याद रखेंगे साथियों, उत्तराखंड का प्रसिद्ध प्राकृतिक जो पर्व है ये आपका कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय जो न्याय दिवस है ये आपके 17 जुलाई को मनाया जाता है। और नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ये आपके कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। आप याद रखेंगे, बैंक राष्ट्रीयकरण जो दिवस है ये आपका 19 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस और उसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज दिवस है ये आपके 20 जुलाई को मनाया जाता है। आप ये भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय झंडा जो अंगीकरण दिवस है ये आपके 22 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय जो प्रसारण जो दिवस है ये आपके 23 जुलाई को मनाया जाता है। आप ये भी याद रखेंगे, आयकर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वदेश ये स्व देखभाल जो दिवस है ये आपके 24 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व आईवीएफ जो दिवस है ये आपके 25 जुलाई को मनाया जाता है। और आज मनाया जाएगा कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। तो कारगिल विजय दिवस कब शुरू हुआ था? 26 जुलाई 1999 में विजय प्राप्त कर ली थी कारगिल विजय दिवस। तो क्वेश्चन अगला है अपना, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं,
अभी जो धर्मेंद्र प्रधान थे उन्होंने हाल ही में क्या दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ये शिक्षा मंत्री थे और इनकी जगह अभी प्रहलाद जोशी ने पदभार संभाला है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रहलाद जोशी को अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन करेगा? एक भारत का राज्य है, कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। वहां पर अपना देश भारत और इजराइल, अपना देश भारत और इजराइल दोनों देश मिलकर क्या करेंगे, वहां पर मल्टी बैरल रॉकेट जो लॉन्चर्स है उसका उत्पादन करेंगे। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अभी जो करंट का जो अपना क्वेश्चन है, यह है हाल ही में भारत का पहला जो एआई पासवर्ड पक्षी अभ्यारण्य ये कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। मैप में देखते हैं महाराष्ट्र, और ये है आपके सामने महाराष्ट्र, और ये अपने इंडिया के मैप में है। आप याद रखेंगे देवेंद्र फडणवीस यहाँ के क्या है, महाराष्ट्र के सीएम हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। और गवर्नर कौन है, जिष्णुदेव वर्मा। ये जिष्णुदेव जो वर्मा है ये कौन से राज्य के गवर्नर हैं, महाराष्ट्र के। ताड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, और चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, और नवेगाम नेशनल पार्क, और पेंच नेशनल पार्क, ये सब कहाँ स्थित हैं, ये अपने महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। प्याज और अंगूर में उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखता है वो कौन सा राज्य रखता है, अपना जो राज्य है महाराष्ट्र, वो प्याज उत्पादन में और अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। आप याद रखेंगे जो कोयना बांध है ये, और ये जायकवाड़ी बांध, और उज्जैनी बांध, और भंडारदरा जो बांध है, ये सब कहाँ स्थित है, ये अपने जो राज्य है अपना भारत देश है उसका जो राज्य है महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। आप याद रखेंगे जो राज्यसभा सीटें हैं महाराष्ट्र के 19 हैं, लोकसभा सीटें 48 हैं, और उसके साथ में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 288 विधानसभा सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का उत्पादन किया जाएगा। और भारत का पहला एआई पासवर्ड जो अभ्यारण्य है, ये जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, कोनराड कोंकल संगमा ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो सही आंसर अपना क्या होगा, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कोनराड कोंकल संगमा। और हाल ही में मेघालय में मिशन गोल्डन लॉन्च किया गया है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला यूपीएससी परीक्षा पास करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर जो योजना है ये कहाँ शुरू की गई है, अपने मेघालय राज्य में। और मेघालय में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े जो ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट है ये कहाँ शुरू किया गया है, मेघालय में। और आप याद रखेंगे मिशन गोल्डन की शुरुआत कहाँ पर की गई है, मेघालय में। अगला अपना क्वेश्चन है, सबसे दूर सबसे पहले नामक जो अभियान है ये किस राज्य में शुरू किया गया है, अपना सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अब इसका जो प्रमुख जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य है स्वास्थ्य, चिकित्सा, पोषण, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका लाभ अंतिम छोर तक प्रत्येक जन जन तक ये लाभ पहुंच पाए। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। ऑप्शन सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हाल ही में आदर्श शहर समृद्धि जो योजना है ये कहाँ शुरू हुई है, तो ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। और इसका जो लक्ष्य है राज्य की नगरपालिका और नगर पंचायतों का समग्र क्या करना है, विकास करना है। तो ये वाली योजना है कौन सी, आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोखिम और विश्वास पर आधारित जो व्यापक वैधानिक जो व्यापार अनुमोदन प्रणाली लागू करने वाला देश का कौन सा पहला राज्य बना है,
तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आपका छत्तीसगढ़ ही बना है। राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी जो मिसाइल है उसका क्या नाम है, फ्लेमिंगो। ये फ्लेमिंगो कौन से देश ने सफल परीक्षण किया है इस मिसाइल का, तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, यूक्रेन है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में विश्व का कौन सा देश है जो 24 अगस्त को अपना विजय दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, यूक्रेन। जो यूक्रेन देश है वो भी हाल ही में 24 अगस्त को अपना क्या मनाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। सही आंसर यूक्रेन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, जो ओडेसा बंदरगाह है ये किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है जो कि हाल ही में चर्चा में है। तो ये यूक्रेन का बंदरगाह है। और अभी हाल ही में चर्चा में होने का जो प्रमुख कारण है, यूक्रेन और रूस के साथ में अभी जो युद्ध चल रहा है, तो रूस ने इस पर क्या कर दिया है, अटैक कर दिया है। कौन से बांध पर, ओडेसा बंदरगाह पर। तो ये यूक्रेन में स्थित है। सही आंसर यूक्रेन हो जाएगा। और अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो अपना सही आंसर क्या होगा, चाइना। और चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। और करंट का जो क्वेश्चन है, चीन ने अभी हाल ही में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की क्या की है, शुरुआत की है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है लाइन साइन है, इसका विकास कौन से देश ने किया है, चाइना ने किया है। और चाइना के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की है। कौन से देश ने, चाइना के डॉक्टरों ने। और चाइना ने नियो नामक जो दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप है उसको मंजूरी दी है। और अभी हाल ही में एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में चाइना को पहला स्थान दिया गया है। और WMCC की जो 35वीं बैठक है ये कहाँ पर आयोजित हुई है, चाइना में आयोजित हुई है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जारी रिपोर्ट में 2026 में सबसे ज्यादा विदेशी जो रिजर्व भंडार वाला देश है ये कौन सा बना है, तो ये चाइना बना है। और अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जो पनडुब्बी में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है, ये चाइना ने किया है। तो ये सब जानकारी आप अपने ध्यान में रखेंगे। और पीडीएफ के लिए आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उसमें आप जीके नगरी सर्च करेंगे, वहां पर आपको प्रत्येक क्लास की क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। अगला अपना क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो कनिष्क नारायण है उनको कौन से देश की सरकार ने एआई मंत्री नियुक्त किया है। तो ये मूल रूप से कहाँ के थे, भारत के। और भारत में भी कौन से राज्य के, बिहार के। और अभी हाल ही में कौन से देश, ब्रिटेन देश ने उनको क्या बनाया है, एआई मंत्री बनाया है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, ब्रिटेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्रिटेन ने क्या किया है, एआई मंत्री नियुक्त किया है, किसको, कनिष्क नारायण को। अगला अपना क्वेश्चन है, 15 साल और 99 दिन की आयु में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को डेब्यू किया है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत युवा खिलाड़ी हैं। तो वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने हाल ही में 15 साल और 99 दिन की आयु में उन्होंने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का डेब्यू किया है। और हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं, वैभव सूर्यवंशी बने हैं। साथियों, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।